मोदी के मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों पर लटकी है तलवार। दोनों के खिलाफ बड़ा मामला दर्ज। अब कैसे होगी दोनों की नया पार? जान फंसी है, कैसे बचाएंगे? क्या फिर से पीएम मोदी अपने मंत्रियों को बचाने के लिए मैदान में आएंगे? क्या नितिन गडकरी और रेखा गुप्ता की सियासी पारी खतरे में है? क्या दिल्ली की सड़कों पर पुरानी गाड़ियों का खेल खत्म करेगा बीजेपी को? यह सवाल हमारा नहीं है, बल्कि ये सवाल इन दिनों राजनीतिक गलियारों में खूब तैर रहा है, क्योंकि मोदी के सबसे काबिल मंत्रियों में से एक नितिन गडकरी और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को लेकर एक मामला दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को घेरते घेरते दिल्ली की मौजूदा सीएम ये भूल गई कि कुछ दाग तो उनके भी दामन में लगे होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ नितिन गडकरी के काबिल मंत्री होने के बाद भी वो बुरे तरीके से फंस गए हैं। ऐसा क्या हुआ है जो दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती है? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। जब किसी टीम के कप्तान के बाद दूसरे नंबर का प्लेयर घायल हो जाए तो पूरी टीम पर आफत बरसती है। कुछ ऐसा ही बीजेपी के साथ हुआ है। बीजेपी की टीम के काबिल प्लेयर नितिन गडकरी की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। वहीं इस फहरिस्त में रेखा गुप्ता, जो दिल्ली की मौजूदा सीएम है, उनका नाम भी शामिल हो गया है। जी हां, दरअसल पुराने वाहनों की जब्ती और स्क्रैपिंग को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और दिल्ली की सीएम समेत 10 बड़े नेताओं के खिलाफ हरियाणा के गुरुग्राम की एडिशनल सेशन कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका में क्या लिखा गया है और किसने ये याचिका दायर की है, वो भी आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल दिल्ली में पुराने वाहनों की जब्ती और स्क्रैपिंग के खिलाफ गुरुग्राम की एडिशनल सेशन कोर्ट में एक अहम याचिका दायर की गई। याचिका में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित 10 वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है। याचिका मोटर वाहन अधिनियम के तहत दायर की गई है और ये मामला नागरिक अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। सीनियर एडवोकेट मुकेश कुलथिया ने इस याचिका को दाखिल किया है, जिसमें दावा किया गया है कि दिल्ली सरकार और केंद्र की एजेंसियां सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों का हवाला देकर जनता की वैध गाड़ियों को अवैध रूप से जब्त कर रही है। ये स्क्रैपिंग के नाम पर की जा रही लूट और धोखाधड़ी है। इस याचिका में क्या आरोप है, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। वाहनों की उम्र के बावजूद जब्ती, 15 साल तक वैध रजिस्ट्रेशन के बावजूद गाड़ियों की जब्ती को अधिवक्ता ने अवैध बताया। संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन, संपत्ति, आवाजाही और व्यवसाय की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों के हनन का आरोप। पहले याचिका खारिज, फिर रिवीजन। 5 जुलाई को पहली याचिका खारिज होने के बाद एडिशनल सेशन कोर्ट में दोबारा याचिका दाखिल की गई है। चलिए अब आपको विस्तार से ये भी बताते हैं कि रेखा गुप्ता और नितिन गडकरी के अलावा और कौन कौन से मंत्रियों और अधिकारियों के नाम इस याचिका में दाखिल किए गए हैं। आरोपियों में मंत्री और अधिकारी शामिल: नितिन गडकरी, सीएम रेखा गुप्ता, पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत, दिल्ली पुलिस कमिश्नर समेत 10 लोगों को नामजद किया गया है। याचिकाकर्ता की मांग है कि बीएनएस, बीएनएसएस की कई धाराओं के तहत चोरी, डकैती, धोखाधड़ी, षड्यंत्र, जालसाजी जैसी धाराओं में कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रिकॉर्ड तलब कर लिया है। कहा जा रहा है कि इस मामले को लेकर सीएम रेखा गुप्ता और नितिन गडकरी की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। अब आपको बताते हैं कि पुराने वाहनों को लेकर दिल्ली में आखिर क्या पॉलिसी है। पुराने वाहनों पर दिल्ली में क्या पॉलिसी? एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों के आधार पर 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर बैन लगाया गया है। हालांकि विरोध के बाद ये पाबंदी अब 31 अक्टूबर तक स्थगित कर दी गई है। अगर कोर्ट याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाती है तो ये दिल्ली सरकार और संबंधित एजेंसियों के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। पीएम मोदी ने पहले भी अपने मंत्रियों और नेताओं के संकट को खूब टाला है, लेकिन इस मामले में कानूनी और नीतिगत दांवपेच ज्यादा है। अगर मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो गया तो बीजेपी हाईकमान को हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। हालांकि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और ना ही ऐसे संकेत मिले हैं कि इस मामले को लेकर वो सीधे रूप से इसमें दाखिल होंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है
कि क्या यह याचिका दिल्ली की सड़कों पर पुराने वाहनों के प्रतिबंध को पलट देगी या फिर से सरकार अपने पर्यावरण संरक्षण के दावों को साबित कर पाएगी। यह सवाल अब कोर्ट के फैसले पर टिका हुआ है। अगर याचिकाकर्ता की बात मानी गई तो यह नितिन गडकरी और रेखा गुप्ता दोनों के लिए सियासी तूफान खड़ा कर सकता है, जिसकी गूंज दिल्ली से लेकर केंद्र तक सुनाई दे सकती है। आखिर सच क्या है, इसका खुलासा जल्द हो जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।